जानेंगे नंबर 4 योजक चिन्ह। इसका प्रयोग, इसका चिन्ह ये होता है इस तरह से। इसका प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जब दो शब्द एक साथ दिए हों तो शब्द युग्म में जोड़े शब्दों के मध्य तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख जोड़ा है शब्दों का, तो बीच में किसका हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी अभी, सूखा सा, माता पिता, धीरे धीरे, पीला सा आदि। अगला जानेंगे उद्धरण चिन्ह। इसका देखिए चिन्ह ये दिया है, इसे हम क्या इस तरह से लगाते हैं। जब किसी के कहे गए शब्दों या किसी रचना के अंशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के पहले और बाद में इसे लगाया जाता है। जब किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के पहले फिर कथन और उसके बाद में इसे लगाया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का ज्यों का त्यों कथन है, सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। तो उनके इस कथन को प्रस्तुत करने के लिए हमने कथन से पहले और बाद में इसका प्रयोग किया है। इसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। ये भी क्या शास्त्री जी का ज्यों का त्यों कथन है और हमने इसे भी प्रस्तुत करने के लिए किसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, जो कथन से पहले और बाद में लगाया गया है। अगला है इसी के जानेंगे हम। दो भेद होते हैं। एक हरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें क्या हम सिंगल लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, ये क्या है? रामधारी सिंह का उपनाम है। इसको हमने क्या उपनाम है, इसको उभारने के लिए हमने क्या एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। महान कवि थे। अगला जानेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखिए डबल लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात, कथन, जैसा कि हम ऊपर जान चुके हैं, को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे दादाजी हेमंत से बोले, चलो सुबह की सैर पर चलें। दादाजी का कथन है ये, तो इसे प्रस्तुत करने के लिए हमने क्या दोहरा उद्धरण चिन्ह को प्रयोग किया है। अगला जानेंगे लाघव चिन्ह। इसका चिन्ह ये दिया, इस तरह से लगाते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो हम वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर लिखते हैं, देखिए तो हमने इसे क्या संक्षिप्त रूप में लिखा है, तो हमने क्या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। पंडित के लिए पंडित, प्रश्न के लिए प्रश्न लिखते हो आप। टेलीविज़न के लिए टीवी, उत्तर के लिए उत्तर, प्रोफेसर के लिए प्रो। इस तरह से फिर क्या हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है।